पुरोहिताई संबंधी धर्म पत्रों के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। ये वे पत्र हैं जो पौलुस ने पादरियों को लिखे हैं, जिन्हें वह घनिष्ठ मित्र मानते हैं। आज हम इन पत्रों की व्याख्या करने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करेंगे और इन पादरियों तीमुथियुस और तीतुस का भी परिचय कराएंगे। पुरोहिताई संबंधी धर्म पत्र तीमुथियुस को लिखे गए पौलुस के पहले और दूसरे पत्र के साथ साथ तीतुस को लिखे गए उनके पत्र से बने हैं। पौलुस ने इन दोनों पादरियों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें कलीसिया नेतृत्व और कलीसिया व्यवस्था स्थापित करने के लिए सलाह देने के लिए लिखा है। वह झूठी शिक्षाओं के खिलाफ लड़ने के बारे में भी लिखते हैं और उन्हें उन रास्तों से दूर ले जाते हैं जो उन्हें अगुवे के रूप में आसानी से भ्रष्ट कर सकते हैं। इन पत्रों को पुरोहिताई संबंधी धर्म पत्र कहा जाता है क्योंकि इनमें पादरियों का मार्गदर्शन होता है और विश्वासियों के लिए पौलुस की पुरोहिताई संबंधी देखभाल और चिंता को भी प्रदर्शित करता है। पहला तीमुथियुस 3:14 और 15 हमें बताते हैं, मैं इस आशा के साथ तुम्हें ये बातें लिख रहा हूँ कि जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। यदि मुझे आने में समय लग जाए तो तुम्हें पता रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो सजीव परमेश्वर की कलीसिया है, किसी को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। कलीसिया ही सत्य की नींव और आधार स्तंभ है। पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस के ये पत्र पौलुस के अंतिम लेखन भी प्रतीत होते हैं जो हमारे पास पवित्र शास्त्र में है। उनमें यह जानकारी भी है कि प्रेरितों के काम के अंत में रोमी जेल से रिहा होने के बाद पौलुस ने कहाँ यात्रा करने की योजना बनाई थी। इन योजनाओं से संकेत मिलता है कि अगर पौलुस को रिहा कर दिया गया तो हो सकता है कि पौलुस चौथी सेवकाई यात्रा पर स्पेन गए हों और फिर एशिया और मैसेडोनिया में से लौट आए हों, जब तक कि उन्हें फिर से गिरफ्तार नहीं किया गया और फिर नीरो द्वारा उनका सिर काट दिया गया। पौलुस के साथ वास्तव में क्या हुआ, इसके बावजूद वह निश्चित लगते हैं कि इन पत्रों को लिखते समय उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाएगा और वह अपने साथी पादरियों को निर्देश देने की गहरी इच्छा रखते हैं जब तक कि वह कर सकते हैं। इन युवकों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक संरक्षक से कहीं अधिक है। वह उनसे लगभग वैसे ही बात करते हैं जैसे एक पिता अपने प्यारे बेटों से करते हैं। जैसा कि हम इन प्यारे बेटों में से प्रत्येक को संबोधित पत्र पढ़ते हैं, दो अलग अलग व्यक्तित्व रेखा चित्र सामने आते हैं। यह स्पष्ट हो जाता है कि तीमुथियुस एक डरपोक, युवा, देखभाल करने वाला और दयालु व्यक्ति है। पौलुस उन्हें डरपोक नहीं रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि निडर होने और मसीह के लिए बोलने के लिए। पौलुस कुरिन्थियों को अपने पहले पत्र में तीमुथियुस को परेशान न करने की आज्ञा देते हैं। अध्याय 16, 10 और 11 में कहते हैं, यदि तीमुथियुस आ पहुंचे तो ध्यान रखना उसे तुम्हारे साथ कष्ट न हो, क्योंकि मेरे समान ही वह भी प्रभु का काम कर रहा है। इसलिए कोई भी उसे छोटा न समझे। उसे उसकी यात्रा पर शांति के साथ विदा करना ताकि वह मेरे पास आ पहुंचे। मैं दूसरे भाइयों के साथ उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पहला तीमुथियुस 5:23 में पौलुस तीमुथियुस से कहते हैं, बल्कि अपने हाजमे और बार बार बीमार पड़ने से बचने के लिए थोड़ा सा दाखरस भी पी लेकर। इसका तात्पर्य यह है कि जबकि तीमुथियुस जवान है, उनका स्वास्थ्य नाजुक है। पहला कुरिन्थियों 4:16-17 में यह कहते हुए यह निश्चित रूप से पौलुस को तीमुथियुस के ईसाई सद्गुरु के उदाहरण के रूप में रखने से नहीं रोकते हैं। इसलिए तीमुथियुस, मेरी आग्रह है, मेरा अनुकरण करो। मैंने इसलिए तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा है। वह प्रभु में स्थित मेरा प्रिय एवं विश्वास करने योग्य पुत्र है। यीशु मसीह में मेरा आचरण की वह तुम्हें याद दिलाएगा, जिसका मैंने हर कलीसिया में उपदेश दिया है। पौलुस ने अन्य पुरोहिताई संबंधी धर्म पत्रों में उभरने वाली तीतुस की रूपरेखा काफी अलग है। तीमुथियुस की तुलना में तीतुस वृद्ध, अधिक परिपक्व और अधिक स्थित प्राप्त होते हैं। पौलुस तीमुथियुस को अपनी पहली पत्र में प्रोत्साहित करते हुए अध्याय 4:12 में कहते हैं, तू अभी युवक है, इसी से कोई तुझे तुच्छ न समझे, बल्कि तू अपनी बातचीत, चाल चलन, प्रेम प्रकाशन और अपने विश्वास और पवित्र जीवन से विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन जा। हालांकि तीतुस को लिखते समय उन्होंने ऐसा कुछ भी कहने की आवश्यकता महसूस नहीं की। पौलुस ने तीतुस को किस तरह की जिम्मेदारियां दी, इस पर गौर करने से हम उनके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब पौलुस कुरिन्थियों को अपना आक्रामक पत्र लिखते हैं, उनके सभी सुधारों और उनकी कलीसिया में शारीरिक समस्याओं पर फटकार के साथ वह उस पत्र को तीतुस के माध्यम से उन्हें भेजते हैं। पौलुस तीतुस पर भरोसा करते हैं कि वह संघर्ष के बीच भी मजबूत खड़े रहेंगे। वह उस पहले पत्र में पौलुस के आदेश की व्याख्या, लागू करने और बचाव करने के लिए भी तीतुस पर भरोसा करते हैं।
पौलुस रणनीतिक रूप से तीतुस को क्रेते के टापू में रखते हैं, जो एक कलीसिया को स्थापित करने और उसकी चरवाही करने के लिए एक कठिन जगह है। तीतुस 1:12 क्रेते के विषय में कहता है, एक क्रेते के निवासी ने अपने लोगों के बारे में स्वयं कहा है, क्रेते के निवासी सदा झूठ बोलते हैं, वह जंगली पशु हैं, वह आलसी हैं, पेटू हैं। पौलुस सहमत है और वह तीतुस पर भरोसा करते हैं, जैसा कि वह पद 13 में कहते हैं, यह कथन सत्य है, इसलिए उन्हें बलपूर्वक डांटो फटकारो ताकि उनका विश्वास पक्का हो सके। वह पद 15 में यह कहते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं, पवित्र लोगों के लिए सब कुछ पवित्र है, किंतु अशुद्ध और जिनमें विश्वास नहीं है उनके लिए कुछ भी पवित्र नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तीतुस को दिए गए कार्य हमें सुझाव देते हैं कि वह तीमुथियुस से अधिक उम्र का और अधिक परिपक्व व्यक्ति है। तीतुस शायद सबसे अच्छा आदमी है जिसे पौलुस ने इस कठिन प्रेरित परिस्थितियों में भेजा है। इनके मतभेद इस तथ्य को नहीं बदलते कि पौलुस उन दोनों के साथ एक अंतरंग पिता पुत्र संबंध साझा करना चाहते हैं। पौलुस और तीमुथियुस के बीच का संबंध पिछले 2000 वर्षों से कलीसिया में एक साथ काम करने वाले पुराने अगुओं और युवा अगुओं के लिए एक आदर्श रहा है। पौलुस तीतुस पर बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक काम के लिए भरोसा करते हैं। पौलुस और इनमें से प्रत्येक पादरी के बीच एक सुंदर और गतिशील परामर्श होता है। पहला तीमुथियुस 1:2 में तीमुथियुस से यह कहते हुए पौलुस उन दोनों को पुत्र कहते हैं, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र, और बाद में पद 18 में, मेरे पुत्र तीमुथियुस, मैं तुझे ये आदेश दे रहा हूँ। वह तीतुस को अपने पत्र को अध्याय 1:4 में लिखकर संबोधित करते हैं, विश्वास में मेरे सच्चे पुत्र तीतुस को। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये लोग पौलुस की बहुत सी सेवकाई कारनामों में उनके साथ साथ हैं। तीमुथियुस पौलुस के साथ प्रेरितों के काम 16 में उसकी यात्रा में शामिल होते हैं और अध्याय 17, 18, 19 और 20 के माध्यम से पौलुस के साथ या उसके निकट हैं। फिलेमोन और वह भी मौजूद है जब पौलुस पहला कुरिन्थियों और रोमियो को लिखते हैं। हम इस बारे में कम जानते हैं कि इस समय के दौरान तीतुस कहाँ है, लेकिन पौलुस ने दोनों अवसरों पर कुरिन्थियों को लिखते समय ध्यान दिया कि जब वह यात्रा करते हैं तो वह तीतुस के सेवकाई में साथी के लिए कितने तरसते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:12-13 में कहते हैं, जब मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मैं त्रोआस आया तो वहां मेरे लिए प्रभु का द्वार खुला हुआ था। अपने भाई तीतुस को वहां ना पाकर मेरा मन बहुत व्याकुल था, सो उनसे विदा लेकर मैं मकदूनिया को चला गया। तीतुस न केवल पौलुस और कुरिन्थियों के बीच पत्रों का वितरित करते थे, बल्कि दूसरी पत्री में भी उसे विशेष रूप से चित्रित किया गया था। पौलुस के साथ यात्रा करने से इस तरह की प्रायोगिक सीख हमारे लिए दूसरा तीमुथियुस 2:2 में सारांशित की गई है। पौलुस लिखते हैं, बहुत से लोगों की साक्षी ने मुझे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे जो दूसरों को भी शिक्षा देने में सामर्थ हैं। युवा पादरियों के लिए अपने जीवन में वृद्ध पादरियों से सीखने के लिए बहुत लाभदायक है। इस तरह की सलाह शिक्षा बहुत फायदेमंद है। युवाओं के लिए केवल अकादमिक रूप से सीखना ही काफी नहीं है, जबकि यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक युवा पादरी को एक बुद्धिमान, विश्वास योग्य और अनुभवी वरिष्ठ पादरी के मार्गदर्शन में एक कलीसिया को नेतृत्व करने का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। यह एक बहुत ही व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेगा और जैसा कि हमने पवित्र शास्त्र में देखा है, विश्वास और समुदाय दोनों में सीखने और बढ़ने के लिए एक महान स्थान है। यह चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शिक्षा आदर्श के समान है। एक युवा चिकित्सक कक्षा से सैकड़ों घंटे की निर्देशित प्रशिक्षण के लिए जाता है, इससे पहले कि उसे रोगियों के प्रभारी होने की अनुमति दी जाए। इस प्रक्रिया के लिए युवा चिकित्सक जो सीखने के लिए उत्सुक है और अनुभवी चिकित्सक जो सलाह देने और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए इच्छुक है, दोनों की आवश्यकता है। उसी तरह हमें पौलुस जैसे वफादार, सेवा दिमाग वाले अगुए लोगों की जरूरत है जो लगातार कई वर्षों तक युवा पादरियों का मार्गदर्शन करने ताकि हमारी कलीसियाओं में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों। तीमुथियुस के साथ वर्षों की कई परीक्षाओं की यात्रा के बाद पौलुस उन्हें पहला तीमुथियुस 3:14-15 में याद दिलाते हैं, मैं इस आशा के साथ तुम्हें यह बातें लिख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। यदि मुझे आने में समय लग जाए तो तुम्हें पता रहे कि परमेश्वर के परिवार में जो सजीव परमेश्वर की कलीसिया है, किसी को अपने व्यवहार कैसा रखना चाहिए। कलीसिया ही सत्य की नींव और आधार स्तंभ है। कलीसिया का उद्देश्य केवल खोए हुओं को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिष्य बनाने वाले शिष्यों को खड़ा करना भी शामिल है जो मसीह के आज्ञाकारी हैं। हम इफिसियों
को लिखी पॉल की पत्री में देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया का प्रत्येक विश्वासी परिपक्वता और मसीह के समान बढ़े। कल्पना कीजिए कि एक कलीसिया निकाय के अपने समुदाय पर क्या प्रभाव डाल सकती है यदि उसका हर सदस्य लगातार बढ़ते रहें और नियमित रूप से दूसरों तक पहुंचते रहें। अगर हमारी कलीसिया के लोग सेवा के लिए बुलावे के लिए हाँ कहेंगे तो दुनिया कैसे बदलेगी। कलीसिया के लिए पौलुस का यही दर्शन है कि यह प्रभावी पहुंच का एक पात्र और निरंतर शिष्यता का एक स्तंभ होगा। यदि कलीसिया वह नींव बनने जा रही है जिसके सत्य की घोषणा की जाती है, तो कलीसिया के सदस्यों और उसके नेतृत्व के लिए निश्चित मानक होने चाहिए। जब आप एक पार सांस्कृतिक संदर्भ में इस कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं, विशेष रूप से क्रेत की तरह एक जो सुसमाचार के प्रति शत्रुतापूर्ण है और सामान्य नैतिकता और नैतिकता का अभाव है, तो आप महसूस करते हैं कि आदेश कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसी संस्कृति में कभी कलीसिया को नहीं देखा है और उसकी खुद की खराब नैतिक नींव है, तो यह महत्वपूर्ण है कि लगाया जा रहा कलीसिया परमेश्वर की बनावट और दृष्टि के अनुसार काम करेगा। ऐसा होने के लिए कलीसिया को परिवर्तित नया जन्म आत्मा से भरे हुए विश्वासियों से बनना होगा। कलीसिया को ऐसे लोगों से भरा होना चाहिए जिनका जीवन आत्मा के फल उत्पन्न करता है और जो यीशु मसीह का अनुसरण करने का अर्थ ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो कलीसिया का नेतृत्व करते हैं। जैसे ही पौलुस तीमुथियुस को अपना पत्र शुरू करते हैं, वह उसे झूठे शिक्षकों को उनकी शिक्षा को रोकने के लिए आदेश देने के लिए कहते हैं। यह झूठी शिक्षा लोगों के दिलों में परमेश्वर के कार्य को बाधा डालती है। जाहिर तौर पर तीमुथियुस इन झूठे शिक्षकों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन अपने डरपोक स्वभाव के कारण हस्तक्षेप करने से हिचकिचाते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को अपने उपहारों को जीवन में लाने और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए उनके उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वह सामना कर रहे हैं। पहला तीमुथियुस 1:12-17 में पौलुस ने अपनी गवाही के द्वारा तीमुथियुस को उत्साहित किया। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उसी ने शक्ति दी है। उसने मुझे विश्वसनीय समझा है कि अपनी सेवा में नियुक्त किया है। यद्यपि पहले मैं उसका अपमान करने वाला, सताने वाला तथा एक अविनीत व्यक्ति था, किंतु मुझ पर दया की गई क्योंकि एक अविश्वासी के रूप में यह नहीं जानते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया और प्रभु का अनुग्रह मुझे बहुतायत से मिला और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो मसीह यीशु में है। यह कथन सत्य है कि हर किसी के स्वीकार करने योग्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे। फिर मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ और इसलिए तो मुझ पर दया की गई कि मसीह यीशु एक बड़े पापी के रूप में मेरा उपयोग करते हुए आगे चलकर जो लोग उस पर विश्वास ग्रहण करेंगे उनके लिए अनंत जीवन प्राप्त करने के हेतु एक उदाहरण के रूप में मुझे स्थापित कर अपनी असीम सहनशीलता प्रदर्शित कर सकें। हमें तीमुथियुस और तीतुस को लिखे अपने पत्रों में पौलुस के विश्वास योग्य वचनों या सच्ची बातों पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ कई हैं। पहला पद उस पद में आता है जिसे हम अभी पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 1:15 यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। यहाँ पौलुस का अर्थ यह है कि उसका जीवन पापियों के लिए एक उदाहरण है जो सोचते हैं कि वह उद्धार के परे हैं। यह कथन उन सभी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है जो चिंता करते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा नहीं करेगा। इसके बारे में सोचें, यदि पौलुस जो ईसाइयों को सताते थे परमेश्वर द्वारा ऐसी कृपा और दया दिखा सकते हैं, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ईश्वर उस अनुग्रह और दया से वंचित करेंगे। जैसे जैसे आप इन पत्रों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, एक और बात जो आप देख सकते हैं वह है प्रार्थना की प्राथमिकता। पहला तीमुथियुस 2:1-4 में जब पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं कि कलीसिया को दिन प्रतिदिन कैसे कार्य करना है, तो वह यह कहते हुए प्रार्थना को पहली प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले मेरा विशेष रूप से यह निवेदन है कि सबके लिए आवेदन, प्रार्थनाएं, अनुरोध और सब व्यक्तियों की ओर से धन्यवाद दिए जाएं। शासकों और सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिए जाएं, ताकि हम चैन के साथ शांतिपूर्वक संपूर्ण श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति सम्मान से पूर्ण जीवन जी सकें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। यह उत्तम है। वह सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वह सत्य को पहचाने। हर कलीसिया अलग अलग चीजों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ संगीत आराधना को प्राथमिकता देते हैं, कुछ प्रचार गतिविधियां, शिक्षा, बाइबल अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन हमें यहाँ वास्तव में याद दिलाया जाता है कि प्रार्थना हमारी मूलभूत प्राथमिकता होनी चाहिए।
एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और धन्य होगी। जैसे हम समाप्त करते हैं, मैं आपको इन पुरोहिताई संबंधी पत्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जैसे कि आप स्वयं तीमुथियुस और तीतुस हैं। विश्वास और सेवकाई में पौलुस को अपना निजी गुरु बनने दें। चाहे आप कलीसिया नेतृत्व में व्यक्तिगत रूप से शामिल हो या नहीं, आप संसार के लिए मसीह की सेवकाई का हिस्सा हैं। और पौलुस के पास आपके लिए प्रोत्साहन के कई शब्द हैं जो आज भी आप पर लागू होते हैं।